हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रेड विथ मी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने अकाउंट को $183 तक ग्रो किए थे और आज का अपना टारगेट है $200 तक। तो आज हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और अपने मनी मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, जिससे कि हम अपने टारगेट तक इजीली वहाँ पे अचीव कर पाएंगे। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम तीन चीज का बेसिकली ध्यान यहाँ पे रखेंगे। पहला कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट करेंटली किस ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरा चीज हम देखेंगे कि जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं। और तीसरा चीज हम देखेंगे कि जो मार्केट अभी करेंटली बन रहा है उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उस पे बायर और सेलर जो कैंडल पे रिएक्शन कर रहे हैं वो कैंडल का रिएक्शन क्या है वहाँ पे, उसके बेसिस पे हम उतना सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हम उस पे ट्रेड करेंगे और अपने अकाउंट को यहाँ पे आज $200 तक ग्रो करेंगे। तो पहले हम सारे एसेट को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और जिस पे हाई रिटर्न भी रहेगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और फिर हम सारे जो भी ट्रेड लेंगे उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसका रीजन वहाँ पे लेने का क्या है और किस बेसिस पे वहाँ पे ट्रेड लिए हैं। तो एक्सप्लेन करते हुए हम सारे ट्रेड लेंगे और अपने अकाउंट को $200 तक ग्रो करेंगे। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट जैसा चलता है। तो ओके, तो हम यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं इस मार्केट के और यहाँ पे हम एक ट्रेड करेंगे। तो करेंटली हम देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखें तो एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया मार्केट, यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से आके ऊपर अपना स्ट्रक्चर यहाँ से कंप्लीट किया है अप ट्रेंड का। तो फिर हम एनालाइज यहाँ से करते हैं बायर सेलर किस तरह से एक्टिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन डायरेक्शन आया है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर डाउन डायरेक्शन आया और अपना लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर कंटिन्यू अप डायरेक्शन किया है और इसे ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस भी बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा। तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। देख लेते हैं क्या होता है मार्केट। और आज का अपना टारगेट है $200 तक अचीव करना। तो देखते हैं, अभी अभी बचा हुआ है 47 सेकेंड। रीजन सिंपल अभी हम बताए ही हैं कि यहाँ से मार्केट आया है नीचे, यहाँ से ऊपर गया, तो ये अपना स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और फिर यहाँ से जब स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो उसका ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उस मार्केट को। तो यहाँ से हम देखें तो एक सेलर आया था, फिर बाहर जाकर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली सेलर आया है, फिर यहाँ से बायर रिटेस्ट किए हैं, फिर सेलर आए हैं और अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर बायर इसे अपना कंट्रोल लिया है और पिछले हाई को इसे ब्रेक किया है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन ग्रीन कैंडल बनेगा जब वो अपना हायर हाई को ब्रेक किया है। तो अभी लास्ट 10 सेकंड बच रहा है, देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। तो ये अपना ट्रेड विन हो गया है यहाँ पे। और दूसरे एसेट पे हम उसी तरह से एनालाइज करेंगे और उसी से हम ट्रेड करेंगे, उसी बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये करेंटली अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज था, ये अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो इसे हम अभी इग्नोर करते हैं। ओके, तो इसे हम एनालाइज करेंगे और इस पे फिर उसी तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो इस पे हम देखें तो सेलर अपना लोअर लो लगाते हुए करेंटली को डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे हम देखें तो डाउन ट्रेड यहाँ से आया है, फिर यहाँ से बायर रिटेस्ट किया है और इसे ब्रेक नहीं कर पाया है, फिर यहाँ से सेलर आया है तो अपना लोअर लो नहीं लगाया है और वहां से बायर एक्टिव हुए हैं, फिर से यहाँ पे सेलर अपना लोअर लो को ब्रेक के नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन बन सकता है, इसलिए हम उस बेसिस पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे प्लेस किए हैं। और ट्रेड ऑलरेडी हम प्लेस कर दिए हैं, अभी तक लगा नहीं है। ओके,
जब यहाँ तक ऑलरेडी सेलर गए थे तो वो अगर सेलर यहाँ पे अपने पावर में होता है तो वहां से कैंडल को ऑलरेडी वो ब्रेक करके नीचे ले जा सकता था, पर वो ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं पे रुक गया, वहां से बायर कंटिन्यू किए थे। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे एक और कैंडल बायर का आ सकता है, उसी बेसिस पे हम यहाँ पे अप डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड किए हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। अभी लास्ट है, 25 सेकेंड और रिमेनिंग है। 3, 2, 1। तो ये ट्रेड अपना बिन हो गया है यहाँ पे। तो वही है, अगर हम सिंपल यहाँ पे एनालाइज करके अच्छे से ट्रेड करें तो यहाँ पे $5 to $10 अपने अकाउंट को डेली इजिली हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और एक बार अगर छोटे से अमाउंट, अगर कैपिटल को अगर हम अपने अकाउंट में ग्रो कर लिए, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर लॉस भी होगा कभी मार्केट में, तो वहाँ पे माइंड पे प्रेशर वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग नहीं होगा, वहाँ पे डर नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम पहले अपने छोटे से अकाउंट को माइंडसेट अच्छे से साइकोलॉजी को बिल्ड कर लेंगे, अगर ग्रो कर लेंगे तो वहां से फिर हम इजिली यहाँ $5 to $10 वहां पे ग्रो कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अभी बायर यहाँ तक आए थे, पर बायर यहाँ से फेल हो गए हैं और यहाँ से सेलर अपना कंट्रोल ले लिए हैं। अगर यहाँ पे सेलर इसे नहीं ब्रेक कर पाता है, इसे बायर यहाँ पे नहीं इसे ब्रेक कर पाता, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम फिर से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे। बट ये जो सेलर है इसके ई कैंडल को 50% के नीचे क्लोज करना होगा उसके लिए। तो ये किया है, तो नेक्स्ट वन कैंडल हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो देख लेते हैं अभी क्या होता है। 1 मिनट। यहाँ से ऑलरेडी बायर फेल हो गए हैं और यहाँ से सेलर अपना कंट्रोल लिया है, तो उसे फिर नीचे जाना चाहिए। 1 मिनट का कैंडल देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट। ऑलरेडी वो इसे 50% के नीचे क्लोज भी किया था, तो नहीं होगा अगर ये, तो फिर हम एमटीजी ट्राई करेंगे। और देख लेते हैं लास्ट अभी 25 सेकंड यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या करता है मार्केट। नहीं बनता है तो हम $5 के साथ एमटीजी ट्रेड करेंगे यहाँ पे, डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड करेंगे। ओके, देख लेते हैं ये क्या करता है मार्केट यहाँ पे। और नहीं करेगा तो, अगर नहीं भी होता है यहाँ पे, तो फिर हम दूसरे ट्रेड पे एनालिसिस करके, दूसरे करेंसी पेयर पे ट्रेड करके एनालिसिस करके वहां पे ट्रेड करेंगे और ये लॉस को रिकवर करेंगे। तो लास्ट अभी 35 सेकेंड अभी बचा हुआ है, देख लेते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, 9 सेकेंड। तो यहाँ पे हम $10 यहाँ पे अमाउंट सेट किए हैं और ये ट्रेड अपना लॉस हो गया है। तो देखते हैं अभी हम दूसरे ट्रेड पे जाके। एक्चुअली यहाँ पे भी हम अपना कंसेप्ट लगाए तो इस कैंडल पे भी हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से हम बायर कंट्रोल किया था मार्केट को और फिर यहाँ पे सेलर आया था और फिर से यहाँ पे बायर आया, सेलर अपना कंटिन्यूटी नहीं कर पाया था और बायर फिर से अपना इस जो सेलर का जो हाई था वो अपना ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अगर सेलर को आना होता तो यहाँ पे फिर से वो आ सकते थे, पर वो नहीं आए, तो यहाँ से यानी कि बायर यहाँ पे एक्टिव है, ज्यादा पावर में है, तो यहाँ पे अप डायरेक्शन का हम ट्रेड कर सकते थे। कोई नहीं, हम देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे। देख लेते हैं 1 मिनट कैंडल के लिए क्या करता है यहाँ पे मार्केट। और
विन होना चाहिए इसे। अप डायरेक्शन का यहाँ पे गया है, टेललेस कैंडल बनाया है और ऊपर में बिक है, और इसका टारगेट मिनिमम यहाँ तक, और मिनिमम टारगेट यहाँ पहला होना चाहिए और दूसरा टारगेट इसका यहाँ है। तो देख लेते हैं, अभी 40 सेकंड लास्ट बचा हुआ है, मार्केट क्या कर रहा है। ओके, तो लास्ट 10 सेकंड बच रहा है, देख लेते हैं क्या करता है मार्केट। ओके, तो ये ट्रेड अपना विन हो गया है यहाँ पे। और आई थिंक जो भी प्रीवियस लॉस था वो हम यहाँ पे रिकवर कर चुके हैं, तो फिर से अपने रूट अमाउंट पे चलाएंगे, यहाँ पे हम अपना $5 अब सेट कर लेंगे। ओके, तो आज का टारगेट अचीव करने में ओनली $7 की कमी है यहाँ पे। तो अब हम दूसरे करेंसी पेयर को अब सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर हम ट्रेड करके देखते हैं। ओके, तो इस मार्केट पे हम यूएसडी पीकेआर ओटीसी पे हम यहाँ पे एक ट्रेड करके देखेंगे। तो करेंटली मार्केट को हम देखें तो अभी डाउन ट्रेंड में चला था यहाँ तक, और इससे ब्रेक किया था लोअर लो को। तो फिर यहाँ से बायर आए थे और बायर फेल हो गए हैं, तो फिर मार्केट कंट्रोल में अपना सेलर किए थे। और जो भी सेलर था वो अपना यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया था, लोअर लो को ब्रेक करने के बाद फिर सेलर कंटिन्यू कर पाए थे। फिर यहाँ से बाहर आ गया था, फिर सेलर अपना कंटिन्यू बायर अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर यहाँ पे सेलर आ गया था। तो यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि सेलर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, तो सेलर यहाँ पे आ सकते हैं। तो देख लेते हैं 1 मिनट कैंडल क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर बायर कंटिन्यू करना चाहता तो बायर यहीं से आ सकता था, तो वो फेल हो गए थे, तो यहाँ से सेलर अपना कंटिन्यूटी किए हैं, तो उनको कंटिन्यू मार्केट को करना होगा, तो यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन सकता है। तो देख लेते हैं, लास्ट अभी 26 सेकंड बचा हुआ है, मार्केट क्या करता है। ओके, तो ये भी ट्रेड अपना बिन हो गया है यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर हम इजिली यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करके अगर हम ट्रेड करें, तो वहाँ पे $5 to $10 इजिली वहाँ पे हम ग्रो कर पाएंगे। और अच्छे से अगर जहाँ पे लॉस हो रहा है, 2-3 डायरेक्ट लॉस हो जा रहा है, वहाँ पे मार्केट अगर हम मेरा एनालिसिस सही है, वहाँ पे अगर लॉस हो जा रहा है तो वहाँ पे वो गलती मार्केट कर रहा है, तो वहाँ पे हम उसको रिकवर करने के लिए, बाइनरी ट्रेडिंग है तो +-1 एरर आते रहता है, वहाँ पे उसको हमको रिकवर करने के लिए मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। जैसे एक ट्रेड लॉस हुआ, तो हम अच्छे से उसको, जो लॉस हुआ है उसको पहले कवर करने की ट्राई करेंगे और अच्छे ट्रेड फाइंड करके उसको कवर करेंगे। मार्केट के से हमको रिवेंज नहीं लेना होगा वहां पे। जैसे कि ये अभी देखें तो करेंटली ये अभी अपना सेलर यहाँ पे कंटिन्यूटी किए हैं, तो हम देख लेंगे यहाँ पे कि सेलर का पावर यहाँ पे है और ये वो अपना लूज करें, अगर यहाँ पे रहेगा तो हम फिर एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। तो अभी हम ट्रेड किए हैं डाउन डायरेक्शन का, यहाँ पे अप्रोक्स कहें तो ये टेललेस कैंडल था यहाँ पे भी सेलर अपना बढ़ा है, अपना सेलर का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और यहाँ पे सेलर का कैंडल यहाँ पे आ सकता है। और ओके, तो देख लेते हैं, अभी लास्ट 40 सेकंड यहाँ पे रिमेनिंग है, क्या करता है मार्केट। और अगर नहीं करता है तो फिर हम एमटीजी ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एमटीजी जाएंगे और वो $7 के साथ जाएंगे हम, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे।
इस तरह से हम रिस्क अगर मनी मैनेजमेंट करें जहाँ पे लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हम इजिली वहाँ पे अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम प्रैक्टिस यहाँ पे करें, मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करें, तो $5 to $10 हम अपने अकाउंट को डेली ग्रो कर पाएंगे। तो देखते हैं, अभी लास्ट ये 30 सेकंड बचा हुआ है, क्या करता है यहाँ पे मार्केट। 5 4 3 2 1, तो ये ट्रेड अपना विन हो गया है यहाँ पे। जैसा कि हम बताए थे, यहाँ पे सेलर आया था, वो अगर रहेगा वो पावर में तो अपना कंटिन्यूटी कर सकता है। तो जैसा कि ये एक फॉल्स कैंडल यहाँ पे बना, एरर कैंडल दिया है, तो इसके लिए ये कैंडल बन के उसको फुलफिल कर लिया है। तो आई थिंक $1 यहाँ पे बस रिमेनिंग है, तो उसे हम यहाँ पे $3 के ट्रेड लेंगे एक लास्ट, और उसको कवर करने की ट्राई करेंगे। तो ओके, हम दूसरे करेंसी पेयर पे चलते हैं और यहाँ पे एनालिसिस करके उसको ट्रेड करेंगे। तो करेंटली यहाँ पे देखें, पिछले मार्केट का तो अप ट्रेंड था, यहाँ तक अप ट्रेंड फॉर्मेशन किया है मार्केट। फिर यहाँ पे रेंजिंग मार्केट का यहाँ से यहाँ तक देखें तो फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक एक रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन किया है, और इससे अपने लोअर लो को ब्रेक किया है, लोअर लो को ब्रेक किया है। फिर वहां पे बायर एक्टिव हो गए हैं, उसे सेलर कंटिन्यू नहीं कर पाया है। तो अगर बायर को एक्टिव होना होगा तो पिछले वो जो हाई लगाए हैं उसको ब्रेक करना होगा यहाँ पे। तो उसे नहीं अगर ब्रेक कर पाएंगे तो नेक्स्ट हम 1 मिनट कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए चलेंगे यहाँ पे। पिछले ये हाई हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किए हैं। तो देख लेते हैं क्या करता है मार्केट। एनालिसिस के अनुसार अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे तो उसे, जो ये बायर का पिछला कैंडल बना था जो डोजी है यहाँ पे, उसे ब्रेक करना होगा। तो उसे ब्रेक नहीं कर पाया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लेस किए हैं कि बायर उतने पावर में नहीं है, इसलिए पिछले कैंडल को वो हायर को नहीं ब्रेक कर पाए थे। तो इसलिए हम उस बेसिस पे हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किए हैं। देखते हैं क्या होता है। लास्ट 30 सेकंड अभी बचा हुआ है मार्केट में। अगर एनालिसिस सही रहेगा तो वहां पे अगर वही ट्रेड विन होगा, नहीं तो एमटीजी वो विन हो ही जाएगा। और अगर नहीं विन हो रहा है तो फिर मार्केट को हम चेंज कर लेंगे, दूसरे मार्केट पे एनालिसिस करके वहां पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो लास्ट 10 सेकंड बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या करता है मार्केट। ओके, तो ये लास्ट सेकंड में अपना विन हो गया ट्रेड। तो वही है, अगर एनालिसिस हम लोग सही से करें तो ट्रेड, कि वो लास्ट सेकंड में जाके विन हो या विन हो, वो मैक्सिमम चांस वहां पे होगा कि एनालिसिस अगर सही रहेगा तो वहां पे वो ट्रेड विन होगा। तो जैसा कि 100 से $200 तक का सीरीज अपना आज कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट हम अपने रियल अमाउंट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसी बेसिस पे हम डेली $5 to $10 अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे भी अपने साइकोलॉजी को, मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से बिल्ड करते हुए अपने अकाउंट को $5 to $10 ग्रो करेंगे। तो अगर आप लोग को यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपने रियल अमाउंट को, यहाँ पे रियल अकाउंट को फिर से वहाँ पे $5 to $10 डेली वहाँ पे ग्रो करेंगे।